नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को निर्धारित किया गया था, यानी कि प्रस्तावित किया गया था। अब फिर एक बार फिर पीसीएस यानी कि यूपीपीसीएस के प्री एग्ज़ाम पर खतरा मंडरा रहा है, यानी कि व्यवस्थाओं को नज़र में देखते हुए और नई नियमावली के अनुसार अगर हम बात करें तो एक बार फिर इसकी डेट को हटाया जा सकता है। उसी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं। पहले ही बोला गया था, यानी कि आपको हमने पहले ही बताया था, एक वीडियो के माध्यम से मैंने बताया था। काफ़ी बच्चों ने, लगभग 10,000 प्लस बच्चों ने वह वीडियो देखा भी है और काफ़ी चर्चा में रहा है। और मैंने करेक्ट डेट भी कुछ बताई थी कि जो संभावित डेटें हैं उन पर मैंने बात करी थी, परंतु उस समय पर बहुत सारे बच्चों ने एक कमेंट्सबाजी की थी, नहीं हटा तो क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसे तो कमेंट्स आते हैं, परंतु उन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। खबर क्या है समझिए, आज की खबर क्या है देखिए। जैसे खबर आपने ये तो देख रखी होगी, मगर मैं इसके अतिरिक्त भी आपको बताऊंगा। पहले आप इसको देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कब एग्ज़ाम होगा, कैसे कैसे हटेगा, कब संभावना है। केंद्र नहीं मिले तो टल सकती है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, आयोग के पास 2 दिन परीक्षा कराने का भी विकल्प, पर अभ्यर्थी कर रहे हैं विरोध। ये देखिए, इसी के लिए जो है विरोध कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर आरओ की परीक्षा योजना में संशोधन के बाद अब पीसीएस पर प्री पर नजर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य अवर प्रवर अधीन सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। आयोग के कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। परीक्षा के आयोजन में 1 माह से कम वक्त बचा है, ऐसे में परीक्षा टाली जा सकती है। हालांकि आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। पूर्व में आयोग के सचिव की ओर से जिला अधिकारियों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया था कि पर्याप्त संख्या के केंद्र न मिल पाने के कारण आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने का विकल्प भी रखा है। वहीं अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि 2 दिन में परीक्षा कराने से, यानी कि मानकीकरण जिसे हम नॉमिनेशन कहते हैं, में गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। 2 दिन परीक्षा होगी तो अलग अलग प्रश्न पत्र आएंगे और अभ्यर्थियों का एक समान मूल्यांकन नहीं हो सकेगा। वहीं यूपीपीएससी के सूत्रों का कहना है कि आयोग अब भी प्रयास में है कि किसी तरह केंद्रों की व्यवस्था हो जाए। पूर्व की भांति प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिन में कर ली जाए। प्रारंभिक परीक्षा केंद्र के लिए विश्वविद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों में से भी बात की गई है। फिलहाल पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था न हो पाने की स्थिति में आयोग के सामने 2 ही विकल्प रह जाते हैं। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा टाल दी जाए या परीक्षा 2 दिन कराई जाए। परीक्षा के आयोजन में 1 माह से कम वक्त बचा है, यानी कि 26 दिन बच गए हैं। ठीक है भाई, और आयोग के पास एक ही दिन में परीक्षा कराने का दबाव भी है। ऐसे में केंद्र व्यवस्था न हो पाने की व्यवस्था में परीक्षा टलने की अधिक आसार हो रहे हैं। पीसीएस आरंभिक परीक्षा 2024 के तहत 220 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शासन की ओर से परीक्षा संबंधी नई गाइडलाइन में प्रावधान किया गया है कि निजी स्कूल कॉलेज परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे जाएंगे और 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने की परीक्षा 2 दिन कराई जाएगी। लेकिन पीसीएस परीक्षा को इससे अलग रखा गया है और पूर्व की भांति एक ही दिन में कराने की विशेष छूट दी गई है। अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि परीक्षा एक ही दिन कराई जाए। इस बीच आयोग ने आरओ की प्रारंभिक परीक्षा योजना बदलाव करते हुए एक ही पाली में परीक्षा कराने का प्रावधान लागू किया है। ऐसे में पीसीएस के आवेदकों के बीच चर्चा है कि आयोग कहीं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी किसी बदलाव की तैयारी न कर रहा है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा पर जल्दी कोई निर्णय लेते हुए स्थिति स्पष्ट करेंगे। साथ ही पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों के बीच 3 घंटे के अंतराल को कम करके 1 घंटे किया जाए, ताकि दूसरे जिलों से आने वाले परीक्षार्थी असुविधा ना हो। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं उस मुद्दे पर जो मुद्दा मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, यूपीपीसीएस की परीक्षा अब पोस्टपोन हो सकती है, तो दिसंबर 2024 में जाएगी। कब जाएगी, संभावना कब है, संभावित डेट ये है। और संभावित डेटा जो है वो क्या है, 1 दिसंबर
2024 और 8 दिसंबर 2024 ये संभावित है, ठीक है। और संभावनाएं सबसे ज़्यादा जो लग रही हैं वो किस पर लग रही हैं, 8 दिसंबर में एग्ज़ाम लगने की हो रही हैं, यदि प्री एग्ज़ाम हटता है तब, वरना तो अभी 26 तारीख को एग्ज़ाम होना है, यानी 27 तारीख को एग्ज़ाम होना है, तो 26 दिन अभी शेष है, तो इसमें और भी निर्णय लिया सकता, परंतु ऑफिशियल नोटिस बहुत जल्द आपके सामने जो है आ जाएगा। और आशंकाएं यही हैं कि दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम जाने वाला है। अभी क्या है कि अभी क्या होता था, एक और नए सुधार की संभावना है। सुधार की संभावना क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या संभावना है सुधार की। पहली संभावना ये है कि जैसे आपको पता है कि 10 बजे से 3 बजे तक का, 10 से 12 बजे तक का एक एग्ज़ाम और 3 बजे से 5 बजे तक का ये एग्ज़ाम होता है। तो इस बीच में जो होता है 3 घंटे का होता है, यानी कि GS1 और इसे GS2 दे दिया जाता है ना, ठीक है। और बीच में होता है 3 घंटे का गैप, तो ये केवल खाली गैप होता है, इसको 1 घंटे का करने की तैयारी चल रही है। परंतु देखिए इस पर भी कोई आयोग ने नोटिस नहीं दिया है, जैसे भी कोई अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। मगर फिलहाल में अभी भी आप तैयारी तो यही मान के करिए कि आपका एग्ज़ाम 26 तारीख को 27 को, मगर संभावनाएं जो हैं वो टालने की हैं, टालने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। और ROR में चेंज हो गया है, तो PCS में भी चेंज देखने को मिल सकता है। फिलहाल में ये है, ऐसी जो खबरें चलती हैं उन खबरों में विद्यार्थियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, उनका मनोबल डाउन होता है, तैयारी कम होती है। जैसे 27 को अगर होता पेपर तो तैयारी भली भांति करते और अच्छे तरीके से करते और बहुत बेहतरीन करते बच्चे, और कर भी रहे हैं अभी कुछ। मगर जब बीच में खबरें आने लगती हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है या एग्ज़ाम हट रहा है, तो उसमें बच्चों की तैयारी जो है छीन हो जाती है। आप अपनी तैयारी अभी अक्टूबर में ही रखिए, 26 अक्टूबर मान के ही अपनी तैयारी करिए, फाइनल मॉक टेस्ट लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब बात आती है कि अगर एग्ज़ाम दिसंबर में होता तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि फिर आप उसके लिए और भी अच्छे से तैयार हो सकते हो, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है बड़ा एग्ज़ाम है, काफ़ी कंपटीशन होता है एग्ज़ाम में, चीज़ें कुछ अलग होती हैं वनडे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें अलग होती हैं। तो बच्चों को ऐसा है ना, ज़बान पर हर एक व्यक्ति का PCS होता है, परंतु जो PCS प्री देता है, मेंस देता है, इंटरव्यू देता है, फाइनल मेरिट देखता है, तब जाकर उसको पता चलता है कि कितने संघर्ष के बाद में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। इसमें किसी भी काम के लिए ज़्यादा जल्दी होनी ठीक नहीं है। इसमें अगर पेपर हट रहा है तो हटने की कंडीशन में ठीक हो सकता है, क्योंकि और अच्छे से तैयारी की जा सकती है स्टूडेंट के द्वारा, और अपने प्री और मेंस को अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। फिलहाल में चांसेस तो यही है कि संभावना यही है कि पेपर आपका हट जाए, और हटने में ही कुछ फ़ायदा है, क्योंकि अगर 2 दिन में पेपर होता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन जैसा खेल होगा और बहुत सारे बच्चों को जो है उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। चलिए, जैसा भी और ऑफिशियल अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। इसी बीच जो है आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, और समय समय पर अगर कोई भी बात अगर आती है तो आप चैनल पर जो है आप कमेंट्स कर दें, जिससे कि हम आपको उसका जवाब पूरी आसानी से दे सकें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नए अपडेट, नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।